मौदहा हमीरपुर के कस्बे में मराठीपुरा मोहल्ला स्थित श्री बालाजी धाम में 13 जनवरी को श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण कथा के तीसरे दिन श्री महाकाली शक्तिपीठ गुरु आशीष बजरंग दरबार श्री बालाजी धाम में वृंदावन से पधारे श्री स्वामी योगेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा सभी श्रद्धालु मौजूद रहे। ऐसा कहा गया है जिसके द्वारा देवताओं का, वेद का, गौ का, ब्राह्मण का अपमान होता है, वह अपने कुल के सहित विनाश को प्राप्त होता है। भागवत जी में भी आया है, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे वै च विद्वेषः समासु विनाश्यति। तुम्हारा ये मित्र हो, डरने की बात नहीं है। प्रहलाद के जन्म के समय खूब उत्सव मनाए गए और धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए, पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजे गए सन्नामर के यहाँ। लेकिन प्रहलाद तो जन्म से गर्भ में ही नारद बाबा के मुख से नाम की महिमा गुरुदेव पदम विराजे लक्ष्मी कभी भी अपने मित्र को छोटा मत मानना। धन संपत्ति या किसी भी मायने में आप अगर बड़े हैं, मित्र आपसे छोटा है, कमजोर है, तो अगर आपने मित्र को छोटा मान लिया मतलब कि तुमने मित्र बनाया ही नहीं, तुम अपने मतलब से मित्र बनाए हुए।
भगवान को सख्य भाव आता है, अब आप ही मेरे हैं सर्वस्व। तभी गोविंद ने कृपा करके हमें अपने हृदय से लगाया। प्रहलाद जी ने जब ये बात कही ना तो हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगी और हिरण्यकश्यप ने अपने गोद से प्रहलाद को फेंक दिया। मूर्ख, मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, मेरे शत्रु के गुणानुवाद को गा रहा है। शंखामर्त को बुला करके हिरण्यकश्यप ने डांटा, मेरे पुत्र को तुमने कौन सी शिक्षा दी है? शंखामर्त ने कहा, महाराज हमने तो शिक्षा अच्छी दी है, लेकिन ये पता नहीं धर्म नीति सिखाओ, लेकिन धर्म नीति नहीं सिखाओ। शंखामर्त ले गए, शिक्षा दी और समझाया, प्रहलाद जी बेटा तुम्हारे पिताजी जिसे शत्रु मानते हैं, आप उनकी उपासना क्यों करते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी को पता नहीं, सत्य मान बैठे हैं और असत्य को सत्य मान बैठे हैं। जो असत्य है वो सत्य कैसे हो सकता है? और हे गुरुदेव, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप भी नारायण की आश्रित हो जाए। शंखामर्त ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, तो भगवान आदमी तो कब तक आप रखोगे? रोग भी कई प्रकार के होते हैं, एक संक्रमण रोग होता है जो अभी निकल गया ना, कौन सा? कोविड वाला, कोरोना वाला, कितना खतरनाक था। उस समय पता चला कि हमारा कौन है। अस्पताल गए और अकेले पड़े हुए हैं और वहां पर देख रहे हैं, मरते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये सब देखने को नहीं आया। अपने आंखों से मृत्यु को देखा है और उनसे पूछा जाए क्यों किसी से मोह है, फट गया और भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का प्राकट हो गया। प्रहलाद जी आंख बंद और प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ करके हिरण्यकश्यप के सीने को भीड़ कर दिया। भगवान ने अपनी मस्त गले में धारण कर लिया। सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। प्रभु कृपा। प्रहलाद जी ने नेत्र खोले, भगवान का शरीर रक्त तरंगित है। प्रहलाद जी ने देखा पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान नरसिंह के चरणों में साष्टांग लेट गए प्रहलाद जी, और जैसे ही लेट गए वैसे ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी को, और भगवान नरसिंह के नेत्रों से जर्जर अश्रु प्रवाहित होने लगे। बेटा प्रहलाद तुझे कितना दुख दिया पापी ने तुझे, और बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में विलंब हो गया।